आज हम पढ़ते हैं गेल लुसाक लॉ। ये 5वां नियम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। ये 5वां नियम है, ठीक है। ये क्या बोलता है, गेल लुसाक लॉ क्या बोलता है, इस पे क्या है, ये वॉल्यूम पे आधारित है। जितना भी गैस रिएक्ट करेगा, जितना भी गैस रिएक्ट करता है वो वॉल्यूम में रिएक्ट करता है। ये गेल लुसाक बोला था। गेल लुसाक एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक रिएक्शन में, है ना, सभी गैस को लिया था। ये गैस के ऊपर आधारित है, गैस का नियम दिया था, ठीक है। ये गैसेस, कोई भी अगर एलिमेंट्स अगर रिएक्ट कर रहा है, अगर वो गैस स्थिति में है, गैसेस स्टेट में है ना। हम बोले तो 3 स्टेट होता है मैटर का, गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस पर वैलिड नहीं होगा ये, ठीक है ना। मतलब वैलिड नहीं होगा, कहने का मतलब है कि वो सिर्फ गैसेस स्टेट में होना चाहिए। लिक्विड स्टेट में होगा उसका वॉल्यूम नहीं लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये लुसाक लॉ बोलता है आयतन पर आधारित है। किस पे? आयतन यानी वॉल्यूम पर आधारित है। और दूसरा बोला 2 या 2 से अधिक गैसेस मिलती है, अगर मिलती हो 2 या 2 से अधिक गैस आपस में मिलती हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक गैस रिएक्टेंट में भाग लेता हो, ठीक है, लेता हो, तो वह आयतन, देखिए, वो आयतन वॉल्यूम में कंबाइन करती है। किसमें? वॉल्यूम में कंबाइन करती है। वॉल्यूम में कंबाइन होना चाहिए, ठीक है। वो वॉल्यूम में कंबाइन करता है तो वो लुसाक लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब बोलता है और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इफ गैसेस स्टेट, यानी कहने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बना, रिएक्टेंट भी गैसेस स्टेट में होना चाहिए और जो प्रोडक्ट बना वो भी गैसेस स्टेट में होना चाहिए, गैसेस स्टेट में होना ही चाहिए। गैसेस स्टेट में होगा तो सिंपल होल नंबर रेशियो देगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में देगा, ठीक है। तो इट्स रिएक्ट्स विद सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर भी होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर भी घटेगा और वॉल्यूम भी घटेगा। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाना ना प्रेशर बढ़ाना, दोनों को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, एक एग्जांपल ले लीजिए, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O बनाया। देखिए 2H2 बना ना, क्या बना, H2 प्लस O2 मिलकर 2H2 बनाया, ठीक है, 2H2 बनाया। तो ये जो आपका कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है, इसको मोल भी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ मैटर है, क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है, या कोफिशिएंट भी बोल दो, कोफिशिएंट मतलब गुणांक वाला। तो यही गुणांक क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पास कितना है, 2 है। तो इसका जो 2 वॉल्यूम है, यही कोफिशिएंट क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। यही कोफिशिएंट आपका वॉल्यूम हो जाता है। देखिए यही होगा और कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। यही ये क्या है, मोल है, नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ अमाउंट भी बोल सकते हो और कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में होना चाहिए। तो वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। तो ये वॉल्यूम में होना चाहिए, लीटर या ml, ठीक है। तो ये क्या है, मान लीजिए 2 लीटर है, क्या है, 2 लीटर है या 2 ml है, किसमें, 2 ml में भी कर दीजिए। अगर ये 2 ml में है, ठीक है, तो इसका 1 ml होगा। ये 2 ml में रिएक्ट कर रहा है, ये गैसेस स्टेट में, किसमें, गैसेस स्टेट में होना चाहिए। ये भी गैसेस स्टेट में होना चाहिए, नॉट लिक्विड में होना चाहिए, गैसेस स्टेट में होना चाहिए। देखिए 2 ml जो हाइड्रोजन की जो, देखिए हाइड्रोजन जो गैस है वो 2 ml रिएक्ट कर रहा है 1 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 1 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो होगा इसका भी 2 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा।
इसका भी कितना है 2 ml। ठीक है, आप कितना बोलेगा कि कितना आदमी बोलेगा कि ये सर मास सेम होना चाहिए, तो बेटा वो मास वाला से अलग था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन वो अलग था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मास में देखा जाता था, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन में रेशियो देखा जाता था, किसका, मास का रेशियो देखा जाता था। यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो देखिए, ये दोनों का जो रेशियो होगा, ये दोनों का रेशियो, ठीक है, ये दोनों का रेशियो 2:1 हो जाएगा, लेकिन इसका और इसका रेशियो जो होगा वही सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्या, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो क्या आएगा 2:1, है ना। यहाँ देख लीजिए 2:1/2, तो कहने का मतलब है 2 × 1 इक्वल टू 1:1 रेशियो में आना चाहिए। कितना, 1 रेशियो और 1:1 में आना चाहिए। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख दो 2:1 इक्वल टू 2:1। ये 2:1 और 2:1, 2 रेशियो। तो कहने का मतलब इसमें क्या आ रहा है, इसका रेशियो आ रहा है। तो हर जगह देखिए, आप इसको क्या करोगे, 2 ml से 2 ml जब 1 ml ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो 2 ml बना। क्या, 2 ml वाटर बना, 2 ml का वाटर बना। ठीक है, अगर ये 4 ml होता, इसको 4 ml कर दिया जाता, तो इसका 2 ml होता, और इसका कितना होता, 2 दूना 4 ml। तो कहने का मतलब है कि आप इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओ या घटाओ उससे लेना देना नहीं है, वॉल्यूम लो घटाओ बढ़ाओ उससे लेना देना नहीं है, लेकिन इसका जो रेशियो होगा, उसका जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। या शॉप में कितनों मोल ml बढ़ाओगे, इसका नंबर ऑफ कोफिशिएंट बढ़ाओगे या नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका रेशियो सेम मिलेगा। वही क्या बोल रहा है, ये लुसाक लॉ बोल रहा है कि आयतन पे आधारित है। ठीक है, देखिए इसका रेशियो देखिए 4, 4 2 4, 2 1 2, यानी 2 1 2। तो कहने का मतलब है 2:1:2 ही तो आ रहा है। कितना आ रहा है, 2:1। अगर इसको 8 ml करोगे तो इसको कितना करना पड़ेगा, 4 ml। यानी ये 2 ml था, 2 ml हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कितने ml से, कितना ml से रिएक्ट कर रहा था, 1 ml से, तो बनाया कितना, 2 ml। अगर ये 4 ml होता तो ऑक्सीजन कितना ml से रिएक्ट करता, 2 ml से। तो 2 ml रिएक्शन जो करता, तो यहाँ जो है वाटर कितना ml का बनता है, 4 ml का बनता। ठीक है, तो 8 ml का, अगर 8 ml का बड़ा है, 8 ml का हाइड्रोजन बड़ा ने रिएक्ट किया, ऑक्सीजन कितने ml से रिएक्ट करेगा, 4 ml से, है ना। तो यहाँ 4 ml से कर रहा है, तो ऑक्सीजन कितना ml का बनेगा, ऑक्सीजन कितना ml का बनेगा, सॉरी वाटर कितना, ये जो आपका है H2O गैसेस स्टेज में जो वाटर है, तो कितना, मतलब कितना ml का बनेगा, तो देखिए 8 ml का बनेगा। तो हर जगह आपको रेशियो आपका जो होगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, हर जगह 2:2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप कुछ भी बदलो, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले ले। ठीक है, और एग्जाम्पल ले ले।
टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए, ये लुसार लॉ बोला था। और दूसरा, कोई भी गैसेस अगर रिएक्ट कर रहा है, दो या दो से अधिक गैसेस रिएक्ट करें, लेकिन क्या हो, गैसेस स्टेट में हो, ठीक है, गैसेस स्टेट में प्रोडक्ट भी बनाए, तो उसका जो प्रोडक्ट का जो गैस, प्रोडक्ट भी गैसेस स्टेट में होना चाहिए, है ना। अगर प्रोडक्ट एक से दो बन रहा है तो दो या दोनों होना चाहिए गैस में, या तो कोई एक बन जाए गैसेस स्टेट में हो जाए, ठीक है। लेकिन सेम अगर एक ही गैसेस स्टेट में हो रहा है तो वो गैसेस स्टेट में होना ही चाहिए, ठीक है, तब वो गेल-लुसाक लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में है तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या देगा, सिंपल होल नंबर रेशियो देगा, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो देगा, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो देगा। तो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, हाइड्रोजन भी गैस है प्लस सल्फर भी गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी गैस है और सल्फर भी क्या है, गैसेज है। तो यहाँ पे क्या बनाया, H2S, ठीक है, क्या बनाया, H2S। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम है, ये भी गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में, ये भी क्या है, गैसेस स्टेट में होना चाहिए प्रोडक्ट जो बना, ठीक है। ये भी गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम है, इसका कितना कोफिशिएंट कितना है, एक है, इसका भी एक, इसका भी एक। आप देखिए यहाँ पे देखिए एक ml का, एक ml हाइड्रोजन का जो है वो सल्फर के एक ml ऑफ सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बनाया कितना, एक ml। अगर ये 2 ml से रिएक्ट करता है, 2 ml, ये 2 ml हाइड्रोजन का 2 ml से रिएक्ट करता, तो सल्फर के कितने ml से रिएक्ट करता, 2 ml से, है ना। तो H2S का भी कितना होता, 2 ml का होता। आप देखिए, यहाँ देखिए, अगर ये 4 ml का होता तो इसका कितना ml था, हर जगह एक ml से हो रहा है। 1 ml अगर हाइड्रोजन होता तो वो 1 ml सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 ml अगर हाइड्रोजन का होता तो ये 2 ml सल्फर के साथ रिएक्ट करता, तो जो H2S जो गैसेस स्टेट में निकलता वो भी क्या करता, 2 ml से ही बनता, ठीक है। तो ये 4 ml से बनता, ठीक है, समझने की बात है, 4 ml से बनता। तो हर जगह क्या है, 1:1 आएगा, देखिए इसका 1:1, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो जो आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो जो आ रहा है वो हर जगह क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखिए 2:2, देखिए ये हर जगह रेशियो 2:1 ही दे रहा है, ठीक है। देखिए 4 4 4, हर जगह क्या दे रहा है, सेम ही दे रहा है। ये देखो, ये सब क्या है, ये सब है आपका सिंपल होल नंबर रेशियो। ये क्या है, पूरा सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो ये, ठीक है। आप देखिए पेरोक्साइड का देख लीजिए, H2+ O2, H2O2, ये क्या है, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, क्या है, पेरोक्साइड। देखिए इसका भी एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, तो ये भी कितना होगा, एक वॉल्यूम होगा। ये सब गैसेस स्टेट में, ये सब गैसेस स्टेट में, ठीक है, ठीक। अगर ये एक वॉल्यूम है
हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में, और H2O2 भी क्या है, गैसियस स्टेट में। तो ये गैसियस स्टेट में तो एक वॉल्यूम इसका, एक वॉल्यूम इसका, तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम से रिएक्ट कराया, एक। और जो हमारा H2O2 बना पेरोक्साइड वाला, वो भी कितने वॉल्यूम से रिएक्ट किया, एक वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम का क्या हुआ, एक वॉल्यूम का बना। तो यहाँ पे दो वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन के दो वॉल्यूम से रिएक्ट किया, यानी दो वॉल्यूम हाइड्रोजन होता, दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होता, अगर वो रिएक्ट करता कितना से रिएक्ट करेगा, दो वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन का होता तो कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, दो वॉल्यूम से, ठीक है। और H2O2 कितना वॉल्यूम का बनता, दो वॉल्यूम का। तो इसका जो रेशियो इसका भी क्या होता है, अगर दो वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम है, हर जगह सेम वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम कर दो, 3 वॉल्यूम कर दो, 3 वॉल्यूम कर दो। तो कहने का मतलब है हर जगह क्या है, 1:1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग गै-लुसाक लॉ बोलते हैं। सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे होना चाहिए, ठीक है।